Hello students, today we are going to start our next chapter acid, base and salt। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम लोग एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे आसपास जितने भी जो सब्सटेंसेस होते हैं या जो भी केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उनको उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड कर दिया जाता है एसिड, बेस और सॉल्ट्स में। तो ये जो सारे के सारे जो एसिड, बेस और सॉल्ट्स होते हैं इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है। इसी बेस पर इनको जो है अलग अलग सब्सटेंसेस में या एसिड, बेस और सॉल्ट्स में इनको क्लासिफाइड कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। अब सबसे पहले हम लोग एसिड्स को देखेंगे। तो एसिड्स जो होते हैं, एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच हैव अ सोर टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो एसिड्स होते हैं वो ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि टेस्ट में, जो कि स्वाद में खट्टे होते हैं, और जो ब्लू लिटमस पेपर होते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को वो लाल में चेंज कर देते हैं, उनका कलर उसमें रेड हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर जो लिटमस पेपर होता है वो इंडिकेटर होता है ना। तो जैसे कि हमारे पास कुछ एग्ज़ाम्पल के तौर पर कुछ फ्रूट्स होते हैं, जैसे अनराइप मैंगो यानी कि कच्चा आम जो होता है उसमें, और लेमन, ऑरेंज और टमरीन मतलब इमली, ये सारे जो फल है इनका स्वाद खट्टा होता है और इसमें जो नेचुरल एसिड होता है वो कंटेन होता है। इसके साथ ही साथ हमारे पास कुछ सिंथेसाइज्ड एसिड्स भी होते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं HCl, जिसको कि हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है। इसके साथ ही साथ हम लोग कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग उनको देखते हैं। तो देखते हैं हम लोग रिएक्शन विथ मेटल्स, मतलब अगर हम लोग जो डाइल्यूट एसिड्स होते हैं उनकी रिएक्शन अगर हम लोग मेटल्स के साथ करवा दें, एसिड्स की रिएक्शन अगर हम लोग मेटल के साथ करवा दें तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस एज अ प्रोडक्ट हम लोगों को मिल जाता है। तो जैसे हमारे पास एक्टिव मेटल्स हम लोग यहाँ देखते हैं कि जैसे जिंक मेटल हम लोगों ने यहाँ लिया है, जिंक के साथ हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि H2SO4 यहाँ पर एसिड है जो कि यहाँ पर हाइड्रोजन को रिलीज़ कर देगा और जिंक सल्फेट बना लेगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो एसिड्स होते हैं वो मेटल के साथ मतलब जो डाइल्यूट एसिड्स होते हैं जो एक्टिव मेटल के साथ में रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं, सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी होती है रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ में अगर हम लोग एसिड्स की रिएक्शन करवाते हैं तो तब भी हमारे पास सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एज अ प्रोडक्ट हम लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पर लिया है कार्बोनेट, हम लोगों ने कहा था जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, हम लोग कार्बोनेट्स की बात कर रहे थे तो हमारे पास मेटल कार्बोनेट्स, तो हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। आफ्टर द रिएक्शन हम लोगों के पास कैल्शियम क्लोराइड बन जाता है प्लस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड एज अ प्रोडक्ट हम लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। इसी के साथ ही साथ हम लोगों के पास इसकी तीसरी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, मतलब एसिड की तीसरी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड इट मीन्स हमारे पास जब मेटल ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड के साथ अगर हम लोग एसिड्स की रिएक्शन करवाते हैं तो हम लोगों को सॉल्ट और वाटर मिलता है। ठीक है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हम लोगों ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl एसिड की हम लोग रिएक्शन करवा देते हैं। इसके बाद हम लोगों को कैल्शियम क्लोराइड मिल जाता है और प्लस वाटर। ओके, इसके साथ ही साथ जब हम लोग देखते हैं इसका जो फोर्थ प्रॉपर्टी होती है, फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास हो जाएगी टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसका मतलब हम लोग एसिड्स का जो यूज़ है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को टेस्ट करने के लिए भी करते हैं। जैसे हमारे पास
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जिसको कि हम लोग लाइम वाटर भी कहते हैं, लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक्वस सॉल्यूशन में होता है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट के साथ साथ वाटर फॉर्म होता है। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये सॉलिड स्टेट में होता है। अब इस तरीके से ये हमारे पास दूधिया कलर का सफ़ेद जो है दूधिया कलर का, यानी कि मिल्क जैसा हम लोगों को यहाँ पर सॉल्यूशन मिल जाता है। अब जब हम लोग इस कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड जब हम लोग इसमें एक्सेस में अगर फ्लो करवाते हैं, पास करवाते हैं, तो हमारे पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है, जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास हम लोग टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए हम लोग देख रहे थे कि जो एसिड्स होते हैं वो किस तरीके से अपनी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसकी एक ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोगों ने देखा कि जब लाइम वाटर में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को जब फ्लो करवाते हैं या पास करवाते हैं तब हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जो कि मिल्क के जैसा दूधिया कलर का हमारे पास आ जाता है। इसके साथ ही साथ उसमें वाटर होता है, और इसी कैल्शियम कार्बोनेट में जब हम लोग यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सेस में फ़्लो करवाते हैं, मतलब ज़्यादा मात्रा में प्रवाहित करवाते हैं, तब हमारे पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है, जो कि पानी में घुलनशील यानी कि वाटर में सॉल्युबल होता है। नाउ लेट्स सी अबाउट बेसिस। सो व्हाट आर बेसिस? बेसिस क्या होते हैं? बेसिस आर दो सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट, है ना। मतलब बेसिस क्या होते हैं? वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि टेस्ट में कैसे होते हैं? कड़वे, बिटर इन टेस्ट। सोपी टू टच, जो कि छूने पर हम लोगों को चिकनाहट थोड़ी सी महसूस होती है ना। एंड टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, और ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देते हैं। मतलब यहाँ पर रेड लिटमस पेपर का कलर ये ब्लू कर देते हैं। जैसे हमारे पास कुछ एग्जांपल है बेसिस के। सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमारे पास NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है। उसी के साथ साथ हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, है ना। तो ये भी हमारे पास ये एग्जांपल है बेसिस के। अब हम लोग यहाँ पर बेसिस की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं। तो बेसिस की क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है? जनरली यहाँ पर आपके कोर्स में दो ही केमिकल प्रॉपर्टीज़ है बेसिस की। जो फर्स्ट है आपकी रिएक्शन विद मेटल्स, मतलब कि हम लोग जब मेटल्स के साथ में बेसिस की रिएक्शन करवाएं तब हम लोगों को रिएक्शन के बाद सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलती है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास जिंक मेटल के साथ अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास सोडियम जिंकेट, इसे सोडियम जिंकेट कहते हैं, Na2ZnO2 ना, सोडियम जिंकेट मिलता है। साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है वो इवोल्यूट होती है। इसके साथ हमारे पास जो दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो होती है रिएक्शन विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अब हमारे पास नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ में जो है ये रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं या फिर जो बेसिस होते हैं, जैसे हमारे पास ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑक्साइड है और कार्बन एक नॉन मेटल है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जब हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो आफ्टर द रिएक्शन हम लोगों को कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, यहाँ पर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और यहाँ पर पानी भी हम लोगों को एज अ प्रोडक्ट मिलता है, वाटर H2O। ओके।